नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 10 मीटर दूरी और मास्क है जरूरी। जी हां, अब भी अगर आप मास्क पहनने में कोताही बरतते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन के दफ्तर में ये जारी गाइडलाइन के मुताबिक किसी व्यक्ति को छींक और खांसी 10 मीटर दूर तक पहुंच सकती है और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक किसी भी संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक वायरस के फैलने का सबसे मुख्य कारण भी होता है। यही नहीं, विजय राघवन की ओर से ये जो जारी गाइडलाइन है उसमें यह भी कहा गया है कि खांसी और छींक के जरिए वायरस हवा में 10 मीटर दूर तक जा सकता है। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमेशा जरूरी है और मास्क पहनना हमेशा ही जरूरी है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि 10 मीटर की दूरी और मास्क जरूरी। जी हां, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी अगर आप पालन नहीं करते हैं, अगर आप अभी भी कोरोना और कोविड-19 को लेकर सचेत नहीं है, तो ये खबर और ये चर्चा आज आपके लिए ही है। तो आपको आज हम बताएंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है और अब 2 गज की दूरी नहीं, 10 मीटर की जो दूरी है वो अब ज्यादा जरूरी है। एक एडवाइजरी में ये जारी किया गया है। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी कोरोना बचाव के लिए जरूरी है और बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीज की छींक और खांसी से भी वायरस फैल सकता है। इसके साथ ही जमीन पर गिरे छींक और खांसी के कण भी संक्रमण का कारण हो सकते हैं और जमीन पर खांसी और छींक के साथ वो कण लंबे समय के लिए वायरस फैलने की वजह बन सकते हैं और कई देश के राज्यों में सड़क पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक सरकारी पैनल की अगर बात करें तो उसमें हाई कांटेक्ट पॉइंट्स की लगातार और नियमित सफाई का आदेश दिया गया है, जिसमें डोर हैंडल, लाइट स्विच, टेबल चेयर आदि शामिल है। वहीं ब्लीच और फिनाइल आदि से साफ करने की सलाह यहां पर दी गई है। सरकारी कमेटी ने ये सलाह दी है कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए डबल मास्क या फिर N95 मास्क पहनना चाहिए। सरकार की ओर से एक जारी एडवाइजरी के मुताबिक यदि कॉटन के कपड़े का मास्क पहनते हैं तो 2 पहनने चाहिए, लेकिन सर्जिकल मास्क है तो फिर एक से ही काम चल सकता है। चलिए, तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो मास्क को लेकर है। अगर आप अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं तो किस तरीके से उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और नई गाइडलाइन क्या है, आज उस पर हम बात करेंगे। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA के यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जानना आपसे यही चाहेंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लगातार चेताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब जो यहाँ पर एक नए तथ्य निकलकर सामने आया है कि 10 मीटर की दूरी आपको रखनी पड़ेगी, कितना सही है और कैसे लोगों को और जागरूक किया जाए? नमस्कार और सारे दर्शकों को आपके माध्यम के थ्रू हम काफी लंबे समय से एक ही बात कर रहे हैं जी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले साल से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं जी। कि सबसे जरूरी प्रोटेक्शन गियर आपके पास है वो है मास्क। और मास्क ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर किस्म के, चाहे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो चाहे वो एरोसोल इन्फेक्शन हो, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। शुरू से ये बातें हो रही हैं कि जिनके मास्क अच्छे हैं, जो रोज एक नया मास्क लगा रहे हैं और जो नहीं लगा रहे हैं नया, उसको धो करके साफ कर रहे हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन से बहुत हद तक बचे रहते हैं, खासकर अगर उन्होंने थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखी। जी। शुरू में ये माना जाता था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नेजल सिक्रीशन या बोलते समय जो आपका सलाइवा और जो बाहर आता है उसके अंदर वायरस होते हैं और उनका जो होता है स्प्रेड वो सिर्फ 2 हाथ की दूरी के ऊपर हो रहा था। पर धीरे धीरे जो सेकेंड वेव के आने के समय में ये वायरल लोड जिस तरीके से बढ़ा और जिस तरह से लोगों का नंबर बढ़ा और जिस तरह लोगों ने अपनी आप को ये बताया कि ना तो वो किसी कांटेक्ट में आए ना वो किसी के पास गए जिसको इन्फेक्शन था, परंतु फिर भी उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह ये निकली। फिर टेस्टिंग हुई बड़े हॉस्पिटल्स में और उन जगहों पे जहाँ भीड़ थी कि क्या एयर में आपको वायरस मिल रहा है, तो ये पाया गया कि एरोसोल के रूप में ये मिल रहा है। और ये एरोसोल जो है
इसका 2 गज की दूरी या 2 हाथ की दूरी से काम नहीं चल रहा है। इसके लिए ही नई गाइडलाइन में 10 मीटर की बात करी, क्योंकि एरोसॉल जो है वो 10 मीटर तक ट्रेवल कर रहा है। और जब ये 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है और हमें पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की सिचुएशन क्या है, लोगों के मास्क की सिचुएशन क्या है, हम लोग शुरू से इस बात पे बात कर रहे हैं कि आमतौर पे लोगों को सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए, जो आमतौर पे नीले रंग के मास्क मिल रहे हैं, और खास करके फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को N95 मास्क लगाना चाहिए या FFP2 लगाना चाहिए। लास्ट ईयर हमने अपने डॉक्टर्स के लिए FFP2 को अरेंज कराया और उन्हें सप्लाई कराया। FFP2 इज इक्विवेलेंट टू N95, क्योंकि ये मास्क ही है जो सबको प्रोटेक्ट करता है। तो 10 मीटर की दूरी इसीलिए बढ़ाई गई है, मास्क को इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी हम 10 मीटर की मान रहे हैं, पर अगर आप 10 मीटर के बीच में भी हैं, उससे थोड़ी सी दूर भी हैं, और अगर आपने अपना मास्क लगा रखा है, चाहे सर्जिकल या N95, तो आपका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। और दूसरी बात हमने अभी भी आपके जरिए माध्यम से पहले भी कही कि लोगों को अपना नाक मुंह के साथ साथ आंख का प्रोटेक्शन भी रखना चाहिए। किसी भी तरीके के स्पेक्स को लगाएं जिससे कि आंख की म्यूकोसा पे भी कोई अटैक ना हो, चाहे वायरस का चाहे फंगस का। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं प्रोटेक्शन के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। बिल्कुल, यही ज्यादा जरूरी है। ऐसी चीजें जो आती रहेगी और लगती रहेगी, बिल्कुल, वो जब तक लगेगी तब तक 1-2 साल का समय निकल जाएगा। पर इस बीच में हमने इस वायरस के कहर को अगर रोकना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, घरों में रहिए, मास्क लगाइए, घर के बाहर जाना है तो भी मास्क लगाइए, और ओपन एयर में, ओपन स्पेसेस में रहिए। यहाँ तक की बात आ रही है कि सबको वेंटिलेशन के बारे में भी समझाया जा रहा है कि अगर अच्छी तरह से वेंटिलेटेड रूम है तो आपका ये जो एरोसॉल है ये बाहर जाता जाएगा, बाहर की फ्रेश एयर आती जाएगी, तो जो हवा का सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, तो मतलब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारे पास में एक सबसे जरूरी चीज है कोरोना से बचने के लिए। ठीक है, डॉक्टर करण पिपरे जी जो पूर्व सुप्रिटेंडेंट है एम्स रायपुर के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। करण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि ये जो अभी नई गाइडलाइन आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो वायरस है वो 10 मीटर तक भी जीवित रह सकता है, और ये 10 मीटर में भी अगर आप दूरी मेंटेन नहीं करते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये गाइडलाइंस आई। आपने देखा होगा कि मैं भी इस पे काफी जोर देता रहा शुरू से कि जो रेस्पिरेटरी फ्लूइड होता है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड निकलता है नाक से, गले से, मतलब नेजल कैविटी का सर्दी जुकाम खांसी इन्फेक्शन होता है, तो लाइक कोरोना में या और भी किसी वायरल इन्फेक्शन में म्यूकोसाइटिस हो जाती है। जो ललामी वाला जो हमारा भाग रहता है अंदर का, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें रहती है ग्लैंड्स, और ये इन्फेक्शन आने से, बाहर का कीटाणु आने से वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है और सिक्रीशन उसमें से निकलता है। तो नाक से, गले से, ट्रेकिया से, फेफड़े से, एल्वियोलस, ये सबसे जो फ्लूइड आता है वो आपके सीने में रुकने के लिए तैयार नहीं रहता। आपका जो प्रोसेस है बॉडी की, वो खुद उसको मतलब एक प्रकार से इरिटेशन जैसे होगा, कफ आएगा और उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं उनको 2 प्रकार से खांसी चलती है तो वो बाहर आता है, या छींक से या किसी प्रकार से। तो एक होमाइड होता है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ड्रॉपलेट्स को 6 फीट की दूरी में, वो उसका वजन इतना रहता है कि वो 6 फीट की दूरी में गिर जाता है। 6 फीट 7 फीट के बाद में वो आगे तक उड़ के भी नहीं जा सकता, ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन जो हवा में उससे भी छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 3-4 माइक्रोन और माइक्रोमीटर के साइज के रहते हैं, तो विजिबल नहीं होते। और ये जब हवा चलती है तो 10 मीटर, 30 फीट, 35 फीट तक भी ट्रेवल कर जाते हैं, क्योंकि ये हल्के रहते हैं और हवा में मिक्स होकर के जिस प्रकार से हवा बहती है तो वो भी बहते हैं। जिस ओर हवा चलेगी उस ओर की पब्लिक में सांस के द्वारा जाएगा। तो नंबर 1 फोमाइट और नंबर 2 एरोसोल। जब देखा गया कि इसका इन्फेक्शन का जो रेट है ये बहुत बढ़ रहा है, घर में, बाहर, मार्केट में, तो इसका कारण वैज्ञानिकों को पता चला होगा कि अब ये एरोसोल है जो
इन्फेक्शन का कारण है और नंबर ऑफ पेशेंट इसमें बढ़ रहे हैं, जी। तो एरोसोल को रोकने के लिए आपको दूरी बनाकर रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 फीट की दूरी कैसे बनाओगे, 30 फीट का तो मकान भी नहीं होता अगर 4-5 मरीज हैं वहां पर, तो उनको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क एक ऐसी चीज है कि इसके कारण 80 से 90% लोग, आज सब लोग, हम लोग डॉक्टर लोग भी रोज बातें करते हैं, ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, हमेशा मास्क लगा के रहते हैं, डिस्टेंस बना के रहते हैं। फिर आपको और एक चीज बताऊं कि ये जो एरोसोल बारीक बारीक रहते हैं, ये लगभग 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं। जैसे टेबल टॉप है या कंप्यूटर का है या आपके हेलमेट में है या सीढ़ी चढ़ते हैं पकड़ के, तो वहां है, लोग खांसते हुए चलते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा खांसी भी चलती है, इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन भी रिसर्च में पाया गया कि जो स्मोकर्स होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा बनता भी है, जो रेस्पिरेटरी फ्लूइड है, और इन्हीं को कफ और स्नीजिंग और ये सब छींक वगैरह आती है, और कंटामिनेशन भी इन्हीं के द्वारा होता है। और नाक को पकड़ेंगे बार बार, उसका जो फ्लूइड है उसको लेकर के हवा में फेंकते हैं, वो देखते नहीं है। और ये बेचारे इलिटरेट होते हैं, गरीब लोग हैं जो पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, और ये खांसते हैं। और जब ये खांसेंगे तो एरोसोल का जो रोल है यदि कम है उसमें, तो ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस नहीं लगेंगे। और जितना ज्यादा एयर में कंसंट्रेशन रहेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा इसका, ये जो आपका कोविड-19 वायरस का कंसंट्रेशन अगर एयर में बढ़ता है, ज्यादा लोग हैं, स्मोकर ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, खांसी ज्यादा चल रही है, उतना ज्यादा एरोसोल आपका, जो एरोसोल तो हम लोग उसको बोलते हैं क्योंकि इतना कम उसका छोटा आकार होता है, वो उसमें वायरस ट्रेवल करेगा, ट्रांसमिशन उसका उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा आपका एयर वातावरण में। तो इससे बचने के लिए सीधा सीधा एक ही उपाय है कि आप तो मास्क लगाएं, डबल मास्क हो, कैसा भी हो, लोग बात गमछा भी उसके ऊपर से लगा लेते हैं। और साथ में ऐसा नहीं कि एक मास्क को आप 10 दिन तक लगाएं, उसको आपको बदलना भी पड़ेगा, वॉशिंग भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद कह रहे हैं कि जो एरोसोल है या जो वायरस है, स्पोमाइड है, आपके मास्क में भी आके बैठा है, तो 24 से 72 घंटे तक तो वो जिंदा रहता है वायरस। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बार बार मास्क को ऊपर नीचे करने में, निकाल के फिर लगाने में आपकी उंगलियों में कंटामिनेशन हो जाएगा, और फिर नाक में, मुंह में कहीं पे भी लगाओगे तो घर पे आप में किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब बारीकी चीजें हैं, वैज्ञानिक तौर पे इस पे दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, डिस्कशन जैसे जैसे चिकित्सकों के साथ में पब्लिक सुनेगी, और मैं समझता हूँ बहुत ज्ञान आ रहा है। अब ये एरोसोल का जो आया है, इस पे भी लोग बात चौकन्ने होंगे और अपने बचाव के लिए एरोसोल से भी बचेंगे। अनावश्यक ना निकलें, ऐसी जगह में बिल्कुल ना जाएं जहां पर के लोग खांसते हैं, छींकते हैं और स्मोकर्स लोग हैं। सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, घरों में भी सफाई करें। आप उसमें सब खिड़की है, दरवाजे हैं, पल्ले हैं, और सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर मेज है, इस प्रकार से। और अनावश्यक ना निकलें अभी, और आपको घर पे रह करके अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि एरोसोल बहुत ही स्मॉल होता है, ड्रॉपलेट से भी, उससे भी कम होता है, और एयर में ट्रेवल करता है। जब ये मालिक हो गया, यानी हवा में इन्फेक्शन तैर रहा है, अगर आप बीच में आएंगे बिना मास्क के, तो आपकी नाक से आपके फेफड़े में चला जाएगा। सीधा सीधा समझा रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है, और कारगर आपका N95 मास्क वैज्ञानिक तौर से बना है, और सभी लोगों ने इसको विश्व में एक्सेप्ट भी किया है, और शासन की गाइडलाइंस भी है, और WHO और अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, ICMR, इन सब की और सरकार की भी गाइडलाइंस है कि इनका पालन करना जरूरी है। तभी ये सार्स कोविड-19 जो वायरस है, इसके इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो अब 10 मीटर यानी कि लगभग 34-35 फीट का डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। आपको बच के रहना पड़ेगा, बहुत मुश्किल बात है 35 फीट का डिस्टेंस बनाना, मार्केट में चलना, बस में और ऑटो में और मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, हवाई जहाज में,
बहुत ही दिक्कत वाला काम है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको होगा ही इन्फेक्टेड, दूसरों को भी इन्फेक्शन लगेगा। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर बात यही है कि मास्क हम लगाएं और जितना अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वही सबसे अच्छा होगा। रुक करेंगे टंडन जी की तरफ। टंडन जी, जिस तरीके से अभी करण जी से बात हमने की, उन्होंने बताया है कि मास्क जो है वो किस तरीके से बहुत ज़रूरी है और मास्क ही एकमात्र ऐसा बचाव है जो हमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाने की यहाँ पर जो है मदद कर सकता है। लेकिन अभी भी लोग जो है वो मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को उतने गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो किस तरीके से फिर अब ये जो नया शोध सामने आया है इसमें आप क्या कहेंगे? जी, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम पहले आउटब्रेक जो लास्ट ईयर हुआ और जो खत्म हुआ सितंबर में पीक आया तो नवंबर में वो खत्म हुआ, उसके बाद से लोगों ने मार्च तक मैं कहूँगा जिस तरह से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दिया था उसका नतीजा सबने देख लिया। अगर आप अपने आप को आग में डालने के बाद जलने का फेस कर चुके हो कि आप जल जाते हो, उसके बावजूद भी आप दूसरों को और खुद को दोबारा आग में जाने की कोशिश करते हो और चाहते हो, तो इससे बड़ी तो कोई मैं नहीं कह सकता हूँ कि गलती इंसान कर सकता है। हर आदमी को अपनी गलती से सारी चीजों को सीखना है और हमारी गलती जो हुई है पहले और दूसरे अटैक के बीच में, वेव के बीच में, वो सबसे बड़ी यही थी कि हम भूल गए थे कि हमें मास्क लगाना है, हम भूल गए थे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और उस समय तक तो हमारे पास यही धारणा थी कि बड़े ड्रॉपलेट्स हैं जो आपके 2 गज के भीतर गिरते हैं, आपके ऊपर कोई खांसी करेगा, छींकेगा तो आपको बीमारी होने का डर है। परंतु शोधकर्ताओं ने, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि होटल्स के अंदर रहने वाले लोग जो दूसरे के कमरे से बहुत दूर हैं, परंतु वो कभी भी मिले नहीं इन्फेक्टेड पर्सन से, परंतु फिर भी वहां पर कोरोना का इन्फेक्शन फैला। तो ये रिसर्च की गई, नोट किया गया कि ये किस तरह से हो सकता है। क्यों इंडोर आपको जो है कहा जा रहा है कि बंद कमरों में मीटिंग्स मत कीजिए, ज्यादातर लोग मत इकट्ठा होइए, क्योंकि इंडोर में ये सबसे ज्यादा होता है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है और फिर वहां पर वेंटिलेशन नहीं है और आप जो सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं या कोई छींक रहा है या खास कर रहा है, तो वो वायरस जो है वहां पर सर्कुलेट कर रहे हैं हवा में और उसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो यही बात आई कि आपको हम कितने बार ये आपके माध्यम से लोगों को कह चुके हैं कि अगर आपके आसपास में कोई भी मरीज है कोरोना का तो आप अपने घरों में भी मास्क लगाइए। तो ये गाइडलाइंस आ गई है, इंडोर रह करके आपको मास्क लगाना है, तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बाहर भी अगर जाते हैं तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क रखना है, क्योंकि ये एरोसॉल का जो बहना है वो 10 मीटर की डिस्टेंस से माना जा रहा है। आज हो सकता है ये उससे भी ज्यादा हो, तो अगर हमें नंबर को कम करना है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, आप डबल मास्किंग कीजिए और घरों के बाहर मत जाइए और घर में भी मास्क लगाइए। खासकर किसी भी मीटिंग में, भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाइए, क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करना है, आने वाले समय में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। तो यही एक उपाय है, मास्क और घर में रहना। और घर में किसी को भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हर आदमी को मास्क लगाना है और वेंटिलेशन को इतना अच्छा रखिए कि हर समय एग्जॉस्ट चलाइए। और एसी अगर आपको चलाने की बहुत ही जरूरत पड़ती है तो एक दरवाजा खुला छोड़ दीजिए जिससे कि हवा आती जाती रहे, या ऐसे फिल्टर वाले हैपा फिल्टर के साथ में जो एसी आते हैं उन्हें यूज कीजिए जिससे कि फिल्ट्रेशन होता रहे और बाहर की हवा, अंदर की हवा बाहर जाती है और बाहर की हवा आती है। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और कोरोना के कीटाणुओं को, एरोसॉल को और ड्रॉपलेट्स को सबको बाहर भेजने की जरूरत है। बिल्कुल। ये देखा जा रहा है कि सरफेस से स्प्रेड इसका उतना भयानक नहीं हुआ जो एरोसॉल से हो रहा है। तो हमारे पास प्रोटेक्शन एरोसॉल के लिए सिर्फ मास्क है, नथिंग बट मास्क। तो मास्क को भूलना नहीं है, हर समय प्रॉपर लगाना है, नाक और मुंह को ढकना है,
मास्क आपका पूरी तरह से बिल्कुल, cover होना मतलब चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ साथ हमें वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखना है ताकि कीटाणु वहां पर ना फैले। चलिए रुक करेंगे हम करण जी की तरफ। करण जी, अंतिम सवाल आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी एक नया शोध सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि 10 मीटर की दूरी यहाँ पर होनी चाहिए, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने खांसा या छींका, तो जो हवा में जो कीटाणु फैल रहे हैं वो कितनी देर तक जीवित हैं और किस तरीके से वो और लोगों को अपनी चपेट में ले सकते हैं, कितनी देर तक वो जिंदा रह सकते हैं हवा में? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी वैज्ञानिक चर्चा करते हैं और टेलीविजन के मार्फत से देशवासियों को इतना अच्छा ज्ञान अर्जन करने को मिलता। तो जैसे जो लार्जेस्ट ड्रॉपलेट होता है छींकने से, खांसने से या इंसान अपने नाक से निकाल के छिड़कता है उसको, वो तो आपका एयर में वही आसपास कहीं भी सेटल हो जाता है, विद इन सेकेंड्स और मिनट वही नीचे गिर जाएगा, वो ड्रॉपलेट कहलाता है। और जो स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स होते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वो ड्राई हो जाता है, और रैपिडली अगर वो ड्राई होता है तो वो लगभग 24 से 72 घंटे तक, मैंने जैसे कि बताया कि जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं वो सामान, टेबल टॉप है, सीढ़ियों के चलने का, स्टेनलेस स्टील के हैं, खेल के हैं, इन सब में वो 72 घंटे तक रह सकता है, वायरस जीवित रहता है। इस बीच में अगर आप या उस हवा के द्वारा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेंटिलेटेड घर भी होना चाहिए जिससे आपको कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन आए, शुद्ध वायु आए और हवा का आना जाना भी बना रहे, तो जो इन्फेक्टेड एयर्स वगैरह रहती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। और जो ड्रॉपलेट्स होता है ये फाइन, बहुत फाइन 1 और 2 माइक्रोन से भी छोटे, माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, उससे माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं जो पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट लोगों को। वो रैपिडली अगर वो ड्राई होकर के और हवा में आ गया है तो वो जो सस्पेंडेड एयर में पड़ा हुआ है वो मिनट्स और आवर्स तक उसमें जिंदा रहता है, और वो आपके नाक के रास्ते से म्यूकस मेम्ब्रेन में जाकर के आपके कहीं पे भी लंग्स तक में, नाक से लेके फेफड़े तक में अगर कहीं किसी म्यूकस मेम्ब्रेन सेल में चिपक गया जाकर के तो वो उसको इन्वेज करके और इन्फेक्शन और मल्टीप्लिकेशन रैपिडली करता है। तो इससे आपको बचना पड़ेगा, इसलिए नई गाइडलाइंस आई और हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। अभी तक ड्रॉपलेट पे था तो लोगों को मालूम है कि चीखते हैं, जोर से बोलते हैं, तो सामने वाले के उसके सीटे दिखाई भी देते हैं तो वहीं पास में गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो 4 से 5 फीट का रहता है, लेकिन फिर भी 6 फीट की दूरी से बात करेंगे तो साल भर ये चला। अब इसके बाद में जब देखा कि लोगों को ज्ञान आया, जांच किए, शोध किए और परिणाम आया सामने की, इसके बाद भी उसके जो फाइन जो ड्रॉपलेट, जो थूक का जो कण होता है वो सूख जाता है, वो हवा में उड़ता है। तो जब हवा में उड़ता है तो वो इन्फेक्शन, उसमें कीटाणु को, वायरस को मरता नहीं है, वो आपके फेफड़े में चला जाता है और कोरोना इन्फेक्शन कर देता है। तो आपका इनहेलेशन जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसका डिपोजिशन ऑफ वायरस जो होता है, जो बाहर आई है हवा, वो कहीं पर भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन और उसके जो आसपास में जो भी रखा हुआ उसमें भी बैठ सकता है, तो उससे भी बचें आप। टचिंग ना करें किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को अपने हाथ से, और उसके बाद में यहाँ वहाँ टच ना करें, तभी आपका बचाव हो सकता है। सैनिटाइज, मास्क सबसे जरूरी है। और बिल्कुल पीपल जी, डिस्टेंस बहुत जरूरी है। जितना अधिक से अधिक डिस्टेंस बना के रखेंगे, चाहे 30 फीट का हो, 35 फीट का हो, आप एरोसोल से भी बचोगे, ड्रॉपलेट से भी बचोगे, ब्रोमाइड से भी बचोगे, और कोरोना के इन्फेक्शन से तो बचोगे ही बचोगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है कि मास्क तो जरूरी है ही है, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत भी हमको यहाँ पर पालन करना होगा। चलिए डॉक्टर आर.एन. टंडन जी और करण पीपल जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो अब जो मास्क की दूरी है वो 2 गज ना होकर 10 मीटर की हो गई है। तो पूरी चर्चा में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो वायरस है वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है और किस तरीके से आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। स्वदेश न्यूज भी आपसे फिर से यही अपील कर रहा है कि मास्क लगाना बिल्कुल ना छोड़ें, मास्क का बिल्कुल पूरी तरीके से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।